हेलो काजल। हेलो। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख चुके हैं। एक क्वेश्चन रह रहा था एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले ये क्वेश्चन देखेंगे एंड देन दूसरे में हम लोग मीडिया और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ग्रोइंग चिल्ड्रन पे, वो और उसके सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या हैं बाय मीडिया, वो देखेंगे। So these two questions we are going to see today. So these are very important questions for the upcoming exam, which is going to happen in 2024 in the month of June. तो हम लोग पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जो है ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि it becomes quite important for the teachers as well as for the parents to get acquainted with the principles of growth and development which can assist in guiding them. So हमने किसकी बात करी? टीचर्स की बात करी, और उसके साथ साथ हमने किसकी बात करी? पेरेंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द टीचर्स एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स, ताकि वो acquainted हो जाएं विद द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच कैन असिस्ट इन गाइडिंग देम। तो जब उनको प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक्वेंट हो जाएंगे उससे, देन दे कैन इट कैन असिस्ट देम टू गाइड देम। ठीक है, लाइक already we have seen almost 9 principles of growth and development. So therefore, these principles can be defined with the implications of these principles of growth and development into education. ठीक है, तो हम जो है ये जो प्रिंसिपल्स है इसको क्या करेंगे? एजुकेशन के डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में, उसके इम्प्लीकेशंस को देखेंगे। तो किस तरीके से एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का प्रभाव पड़ेगा लाइक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहले आपको बस क्या करना है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है और वो आपको प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ अगर पूछा जाता है उसका एजुकेशन पे क्या इम्प्लीकेशन है, तो आपको सिंपली ऐड करना है कि it becomes quite important for the teachers as well as for the parents to get acquainted with the principles of growth and development which can assist in guiding them, and therefore these principles can be defined with the implications of these principles of growth and development into education which are as follows। ठीक है, which are as follows करके आप फर्दर उसको पूरे पेज में जो है एक चार्ट के फॉर्म पे लिख सकते हो। तो वो जो चार्ट के फॉर्म पे आप बनाओगे वो कैसे बना सकते हो? आपने पहले ये लाइन लिख दिया, फिर उसके बाद आप क्या करो? एडुकेशन, एडुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखोगे। ठीक है, सो एडुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिखने के बाद यू आर गोइंग टू सर्कल इट। आप इसको ब्लैक एंड ब्लू पेन से ही यूज करके लिखोगे। तो एडुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बाद आप सर्कल करके इसमें पहला लिखोगे अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल। मैं बोलती जा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं एक एक चीज लिख करके नहीं बता सकती। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आप क्या पॉइंट डाल सकते हो कि इट इज इंसाइट इनटू लर्नर्स। आप एक इंडिविजुअल के बारे में जानने की कोशिश करते हो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट। ठीक है, ये इसका एजुकेशन पे क्या इम्प्लीकेशन है। सो you're going to understand individual difference by inciting into the learners। टेलर टीचिंग मेथड होना चाहिए क्योंकि आप इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे हो। दूसरा आप यूज करोगे कि उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, तो आप उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को ट्रैक करोगे। ठीक है, तो ट्रैकिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। एकेडमिक परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए आप क्या कर सकते हो? कंटिन्यूसली असेसमेंट ले सकते हो, डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हो। आप जब डेटा निकालोगे देन यू कैन असेस देम कि हाँ ठीक है उनका एकेडमिकली क्या परफॉर्मेंस है। थर्ड, आप यू कैन यूज क्रिएटिंग सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। आप क्या कर रहे हो? क्रिएट कर रहे हो सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्रिएट कर रहे हो। तो क्रिएटिंग सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट से क्या होगा कि आपकी जो एक्टिविटीज है मतलब वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि बच्चा इंगेज हो रहा है। सो इंगेजिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग स्पेसेस होना चाहिए। एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में आप पढ़ा रहे हो अपने बच्चे को। ठीक है, तो ये क्या है? आप क्या कर रहे हो? सपोर्टिव एंगेजमेंट क्रिएट कर रहे हो अपने बच्चे के लिए। फोर्थ पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? प्रमोट कर रहे हो। क्या प्रमोट कर रहे हो? ओवरऑल डेवलपमेंट प्रमोट कर रहे हो।
टोटल डेवलपमेंट प्रमोट कर रहे हो। इट्स नॉट कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सपेक्टिव पे ध्यान दे रहे हो। तो इसमें क्या है, आप हॉलिस्टिक ग्रोथ की बात कर रहे हो, आप बिहेवियरल फोरकास्टिंग की बात कर रहे हो, आप उनके कल्चर, बिहेवियर, ट्रेडिशन, उनका जो हॉलिस्टिक ग्रोथ है उन सब पे ध्यान दे रहे हो, ना कि सिर्फ एक फैक्टर पे। आप पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स इश्यूज, चाइल्ड्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना। सो यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट चाइल्ड्स प्रॉब्लम। सो व्हाट आर द चाइल्ड्स प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो आप चाइल्ड के प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करोगे, आप चाइल्ड की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड इशू में आप क्या बोलोगे कि अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड इशू में आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं। सो अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड इश्यूज में आप पर्सनलाइज सपोर्ट करोगे चाइल्ड को, उसके साथ साथ आप आइडेंटिफाई करोगे उनकी जो चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंज फेस कर रहा है एक स्टूडेंट, एक चिल्ड्रन, आप उसको देखोगे एंड पर्सनलाइज सपोर्ट करोगे। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। आप सिक्स पॉइंट लिख सकते हो कि आप ऑर्गेनाइज करोगे स्कूल एक्टिविटीज को। सो अच्छे अच्छे जो स्कूल होते हैं, जो रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, उन सभी स्कूल में क्या होता है कि वो लोग जो है एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि स्टूडेंट का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। तो एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने से क्या होता है, आप फॉस्टर कर सकते हो, क्या फॉस्टर कर सकते हो, इंगेजमेंट। ठीक है, आप इंगेजमेंट फॉस्टर करते हो, उसके साथ साथ आप कम्युनिटी कल्टीवेट करते हो। तो बहुत सारी कम्युनिटी फॉर्म होती है क्योंकि आप कल्चरल इवेंट लाइक dance performance, sports activities and all these activities you are going to organize in your school. So ये आप यूज कर सकते हो। सेवन पॉइंट आप ये डाल सकते हो कि अप्रोप्रिएट मेथड सेलेक्ट करना। सो यू आर गोइंग टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड। जब आप एक अप्रोप्रिएट मेथड को सेलेक्ट करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, आप लर्नर से मैच करते हो, क्योंकि आप एक अप्रोप्रिएट जो है मेथड सेलेक्ट कर रहे हो फॉर योर स्टूडेंट्स, फॉर योर child who is going to develop in a very good way, तो educational implication होता है। Can you mute please? Like बहुत ज्यादा noise आ रहा है, mute it। काजल mute it। आप ईयरफोन निकाल लो, कोशिश करो वो उससे अगर काम हो जाए। ठीक हो? अब ठीक है। हाँ, ये अब ठीक है। सेवन नंबर में देखो, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड। जब आप अप्रोप्रिएट मेथड एक बच्चे के लिए सेलेक्ट करते हो तो उससे क्या होता है कि आप बच्चे की पेस को मैच करते हो। ठीक है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर बच्चे के हिसाब से पढ़ा रहे हो। वेरिड इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस, आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल अप्रोच यूज करते हो। कोई बच्चा अगर सुन नहीं रहा है तो उसको कैसे समझाना है, उसके लिए कौन सा मतलब मेथड यूज कर सकते हो। अब एक बच्चा कहता है कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, आपको इंगेज करना है, आपको इंस्ट्रक्शनल अप्रोच यूज करना है। आपको ऐसा कुछ करना है कि इस पर्टिकुलर बच्चे के हिसाब से आप क्या पढ़ा सकते हो, आपका क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, एट नंबर में हम लिख सकते हैं प्रिडिक्टिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर, स्टूडेंट के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना। ठीक, अब हर एक बच्चे को आप ऐसा तो नहीं है कि जानते हो पर्सनल बेसिस पे, तो जब आप स्कूल में पढ़ाते हो तो यू कैन प्रिडिक्ट स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो जब स्टूडेंट के बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट करोगे then you can understand their action, you can anticipate their action, you can use proactive measures। जब आप स्टूडेंट के बिहेवियर को समझ जाओगे तब प्रोएक्टिव मेजर यूज करोगे, आप एंटिसिपेट करोगे उनके एक्शंस को। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। नंबर एट में आप क्या लिखो, नंबर एट हो गया आपका। ठीक है, नंबर नाइन में आप क्या लिखोगे कि प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक है, तो मतलब कॉग्निटिव क्या है, ब्रेन के साथ यूज करते हो, बट यहाँ पे हम क्या करें, क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। सो जब आप क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करते हो तो एक बच्चे में क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, एम्फेसिस करते हो आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एम्फेसिस करते हो। फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है। बच्चा जब क्रिटिकल थिंकिंग करने लगता है तो दे स्टार्ट्स इंक्वायरिंग अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक्स। अगर उनको कुछ पढ़ाओ तो वो इंक्वायरिंग ज्यादा करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि ये क्यों हुआ, किस बेसिस पे हुआ, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, दिस इज जस्ट द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन राइट इन दी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सिंपली आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि इट बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स। ठीक है, हम दोनों को लेके चलते हैं क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही है, एक पेरेंट्स ही पढ़ा रहा है अपने बच्चे को। टू गेट acquainted with the principles of growth and development which can assist in guiding them. Therefore, these principles can be defined with the implications of these principles of growth and development into education, which are as follows। तो आप पॉइंट दोगे, कौन कौन सी पॉइंट दोगे, मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन में पहला पॉइंट क्या होगा, काजल डू इट फास्ट। काजल म्यूट हो, आप अनम्यूट करो।
आप हो यहाँ पे? हाँ हेलो। आप मुझे बताओगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मैंने आपको जितनी सारी चीजें बताई आपको रिपीट करना है? नंबर वन, हेलो। ओके, वेट अंडरस्टैंडिंग वेट वेट वेट, काजल वेट। नंबर टू, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली काजल, बहुत वॉइस जो है क्रैक हो रही है, आप म्यूट कर लो। इट्स ओके, आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। इसमें कितने पॉइंट्स हमने देखे? 9 पॉइंट्स देखे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना, इसमें आप पॉइंट क्या लिख सकते हो? इंसाइट इनटू लर्नर्स, टेलर टीचिंग मेथड, ट्रैक एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए यू आर गोइंग टू चेक, लाइक डू कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड डेटा ड्रिवन डिसीजंस। देन क्रिएटिंग सपोर्टिव environment, creating supportive classroom environment। जब आप क्लासरूम environment सपोर्ट करते हो, creating supporting classroom environment। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? आपका engaging activities कर रहे हो, organized learning spaces, and then fourth one is promote overall development, that is holistic development, holistic growth, behavioral forecasting, and then fifth one is understand the child's issues। understand child issue में आप क्या लिख सकते हो? Identify the challenges faced by students, personalized support, give them personalized support. And then after that, 6 number, we have seen organizing school activities by fostering engagement, cultivate community, create some playful activities and all those things. You can engage them. 7 number, selecting appropriate methods by matching to the learners, varied instructional approaches. After that, 8 number, predicting students' behavior. After predicting students' behavior, you can anticipate actions and then proactive measures can be taken by a teacher. 9 number is critical thinking, in which we can develop their problem solving skills and inquiry based learning. This is all about educational implications. इसको जब आप end करोगे तो simple सा एक conclusion देना कि therefore in conclusion it can be said that these principles of growth and development can be implied in the field of education with certain important educational implications which are beneficial for the teachers to understand before teaching the learners and students in the classroom to enhance the teaching learning process. Therefore, in conclusion, it can be said that these principles of growth and development can be implied in the field of education with certain important educational implications which are beneficial for the teachers to understand before teaching the learners and students in the classroom to enhance the teaching learning process. This would be your conclusion. That's it. ये topic खत्म. Next topic we are going to do is related to media. ठीक है, पहले वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? काजल ट्राई करो। नहीं ओके, अभी आपकी आवाज ठीक आ रही है। नहीं। नाउ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट while discussing this topic, media. मीडिया से आप क्या समझते हो? कैन यू डिफाइन मीडिया? व्हाट इज मीडिया? सोशल मीडिया, गिव मी द like definition पब्लिकली like that we see on television, right? टेलीविजन, मोबाइल। Yes. हाँ, टेलीविजन, मोबाइल, Hmm. पेपर, मूवीज, बुक। ओके। Magazines, like media can be of many types. It could be of digital media, it could be of social media, social platform, right? Sports events, there are many more things related to media. So we are going to राइट। what? वीडियो गेम्स, Yeah, इत्यादि। okay. So how will you define media? Media refers to various means of communication. Media refers to what? Various means of communications. जब हम various means of communication की बात करते हैं, media is what? Medium. ठीक है, आप अपने थ्रू अपनी बात को क्या करो, किसी तक पहुंचा रहे हो. So various ways of means of communication is media, where that transmits information. ये जो various means of communication है, ये क्या करता है? ये transmit करता है. Various means of communication transmits what?
इंफॉर्मेशन क्या ट्रांसमिट कर रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है। और क्या ट्रांसमिट किया जा रहा है, आइडियाज और एंटरटेनमेंट। ठीक है, टू टू होम, किसको किया जा रहा है ये सब कुछ प्रोवाइड, लार्जर ऑडियंस को, एक बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे जो ऑडियंस है उनको किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, मीडिया रेफर्स टू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, दैट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एंटरटेनमेंट टू अ लार्ज ऑडियंस। ठीक है, टू अ लार्ज ऑडियंस, याद रहेगा। एग्जाम्पल में क्या Yes. दोगे, एग्जाम्पल में क्या दोगे जो मैंने लिखा है, रिपीट करो एग्जाम्पल में। Example: television, radio, newspapers, magazine, book, movies, social media platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, and websites, podcasts, and video games. गुड, वेरी गुड। सो यू हैव एडेड सम मोर, सो ये सारे लिख सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप डिफाइन कर लोगे एग्जाम्पल भी डाल दोगे, इट्स वेरी गुड आंसर टू स्टार्ट विथ मीडिया। नाउ व्हाट यू विल डू आफ्टरवर्ड्स, आप फिर लिखोगे कि वेल मीडिया हैज एंशिएंट रूट्स, मीडिया का क्या रूट है, एंशिएंट है, ये एंशिएंट टाइम से आई हुई है मीडिया। ठीक है, उस समय से चल रहा है। एंड इट्स मॉडर्न फॉर्म्स, जो इसकी मॉडर्न फॉर्म्स है जो आज के टाइम में हम देखते हैं, एंड टेक्नोलॉजीज हैव डेवलप्ड ओवर द पास्ट फ्यू सेंचुरीज, जो टेक्नोलॉजीज है वो क्या की है, डेवलप्ड करी है। ठीक है, डेवलप करी है ओवर द पास्ट फ्यू सेंचुरीज, कब से, फ्यू सेंचुरीज से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मीडिया कब से है, एंशिएंट टाइम से, तो इनका एंशिएंट रूट से। इट्स मॉडर्न फॉर्म के टर्म में देखें और टेक्नोलॉजी के टर्म में देखें तो ये डेवलप किया है ओवर पास्ट centuries से। It is culminating in the diverse array of media channels and formats we have today. So culminating in the diverse array. Culminating मतलब क्या है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर। ठीक है, बहुत सारी चीजों को मिला करके एक उसका जस्ट निकला है। So culminating in the diverse array of media channel and formats that we have today. So how will you define, after defining media and giving example, you will write, while media has ancient roots, its modern forms and technologies have developed over the past few centuries, culminating in the diverse array of media channels and formats we have today. Now, after writing till here, you would start giving an introduction of impact of media on growing children. Can you tell me about impact of media on growing children? Media plays significant role in the lives of children, shaping their prescription, perception. yeah, You're saying perception, right? attitude, and behavior It's perception. from young age. Wait, Perception. it is shaping their perception. Perception is like the way of thinking. कैसा perception है, कैसा view है, that is. Attitude and behaviors from a young age. Good, With very the good. proliferation. Okay, let me tell you. Wait. So, what is the impact of media on growing children? जो छोटे बच्चे होते हैं उस पे impact क्या पड़ेगा मीडिया का? जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग को ध्यान में रखनी है कि जो चिल्ड्रन का लाइफ है उसके सोचने से लेकर के, उसके बिहेवियर से लेकर के, एटीट्यूड से लेकर के, हर एक चीज पे डिपेंड करता है मीडिया। ठीक है, इट लाइक फ्रॉम अ यंग एज, छोटा जब बच्चा होता है ना, स्कूल जा रहा होता है या फिर जब वो मतलब मोबाइल चलाना स्टार्ट करता है, फ्रॉम देयर ही स्टार्ट्स गेटिंग इनटू दी लाइक फील्ड ऑफ मीडिया, बिकॉज उसको सब कुछ चीजें मिल रही होती हैं डिजिटल डिवाइसेस से। सो यू कैन राइट दैट मीडिया is an important thing that is going to change the lives of children by shaping their perceptions, attitudes, and behaviors from a young age, very young age. With the proliferation, with the rapid increase of digital devices and access to various forms of media, children are increasingly exposed to media content. Okay, and raising concern about its potential impact on their development. So these concerns of growing of digital devices is gonna like impact on their development, because development पे बहुत effect पड़ता है. So what could be the positive and negative impact of media?
सो हम कैसे लिख सकते हैं अपने एग्जाम के टाइम में, मीडिया में जब होगा आपको, आई थिंक ये शॉर्ट नोट्स में आएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे पॉजिटिव इम्पैक्ट and you are going to write it here negative impact, and then you are going to create a line and then divide this particular page, and you can write that negative impact and positive impact, and then you can give some points related to this. So how will you write related to negative and positive impact of media? I'm going to tell you now. Okay, you just have to listen to me carefully. Basic है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है. All right. So first thing is like educational content. So in educational content, you are going to write that media provides access to educational programs, websites, and apps that support children's learning and academic development. Very easy line. For example, any educational TV shows that you can mention there, all right? And after mentioning that, you could go to the next point, cultural awareness. So with cultural awareness, what do you understand? That media exposes children to diverse cultures, languages, and perspectives, fostering cultural awareness and understanding. So with the help of cultural awareness, media exposes children to diverse cultures, languages, and perspectives, fostering cultural awareness and understanding. इसमें आप example क्या दोगे? Books, movies, TV shows, online content. So cultural awareness में example books, movies, TV shows, online content, and educational channel में any TV shows that you find it interesting वो mention कर सकते हो. Third आप करोगे creativity and imagination. So educational content positive impact क्या है media से? Creativity and imagination that you can see today with the help of AI also people are getting so many like ready-made resources. So up creativity and imagination, what you can mention that media can spark children's creativity. It can enhance children's creativity and imagination through storytelling, music, art, interactive games. Fourth number is parental involvement. I don't think कि आपको हिंदी में बताने की जरूरत है क्योंकि this is very easy topic. Parental involvement, जब parent involve होते हैं, and bonding, parental involvement and bonding. So parental involvement and bonding, what you can write that media can facilitate parent-child bonding and quality time through shared activities such as watching educational program together or playing interactive games together. These can help the parental involvement and bonding. Negative impact, what you can write is number one, violence and aggression. Okay. So violence and aggression, in this you can write. All right, we're running out of time. I think we have just 10 minutes left. Can you tell me that you are getting whatever I'm saying, right? Is it necessary to explain it in Hindi or is it okay? Kajal? Yes. Kajal? Like, do you want me to explain in Hindi? Is it okay if I will speak in English? Is it okay? Yeah. All right. Thank you. Yes. Violence and aggression. In this particular point, you could write exposure to violent media. Content desensitizes children to violence. So after watching the violent violent movies or violent games, playing with that, so this desensitizes children's mind and to violence, towards violence, and increases aggressive behavior. So you could give the example of violent video games like PUBG or any etc. Number two is unrealistic body changes. So unrealistic body changes, body images. So like why I'm saying this unrealistic body images, because media portrays of beauty ideals and unrealistic body standards negatively impact children's body image and self-esteems. TV shows, advertisements, तो body image से related जितने भी चीजें हैं, it portrays of beauty ideals and unrealistic standard, जो जिसका reality से कोई लेना देना नहीं है, that kind of advertisement they are going to show. Because of that, it impacts children's mind, children's body, self-esteem पे effect पड़ता है, their confidence starts getting low. Number three is social and emotional issues. When you're talking about social and emotional issues, so what you could say in social and emotional issues, you can say that excessive media use, particularly social media. When you are using particularly social media, then
It can impact children's social and emotional well-being. So after using social media, it is going to impact on your children's social and emotional well-being. They're going to become so lonely, or they would like stop spending time with their parents. So these are some negative impacts. You can write many more, but short answer में आप इतना ही लिखो चलेगा. You don't have to write so much. Next topic was related to significant events by media. So what are the significant events? अगर हम significant, particular, important event की बात करें, तो कौन कौन से event है जो media perform करती है? Alright, if we talk about this, I'm just telling you definition and particular point ताकि आप उसको exam में लिख सको. I'm not going to write anything here. I'm just going to dictate you. First of all, आप क्या लिखोगी? Media plays a pivotal role or important role in highlighting and creating significant events, highlighting and creating important events that shape public discourse, influence societal norms and impact collective consciousness. ठीक है, जब आप क्या करते हो, लाइक मीडिया के थ्रू क्या होता है, ये हाईलाइट करता है और क्रिएट करता है एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट को, जो कि पब्लिक डिस्कोर्स को लाइक उसके व्यू को शेप करती है, और जो सोशल नॉर्म्स है, जो बिहेवियर है, टैबूज है, उनको इन्फ्लुएंस करती है एंड इम्पैक्ट करती है कलेक्टिव कॉन्शियस को. And here are several types of events where media has a profound influence. तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि there are like few events which are being profounded or influenced by media. तो उसमें आप पहला लिख सकते हो न्यूज इवेंट. ठीक है, न्यूज इवेंट में आप क्या लिख लोगे? न्यूज इवेंट में आप दे सकते हो कि कोई भी जैसे थोड़ा ड्रास्टिक न्यूज होता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर न्यूज, पॉलिटिकल डेवलपमेंट न्यूज, सोशल मूवमेंट न्यूज, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ऑल दीज कैन बी इंक्लूडेड इन न्यूज इवेंट. दूसरा आप पॉइंट लिखोगे साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड ब्रेक थ्रू. जब आप साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड ब्रेक थ्रू लिखोगे, इसमें आप लिखोगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ठीक है, मेडिकल ब्रेक थ्रू, मून लैंडिंग, ये हमने देखा था. तो ये सब क्या है, साइंटिफिक के अंदर आता है मीडिया में. इंटरनेट रिवोल्यूशन, these are few topics you can write in this. And another point you can write human genome project in scientific. न्यूज में मैंने बताया नेचुरल डिजास्टर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल मूवमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. साइंटिफिक में मैंने बताया आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मेडिकल ब्रेक थ्रू, मून लैंडिंग, इंटरनेट रिवोल्यूशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. स्पोर्ट्स इवेंट में आप क्या लिख सकते हो? स्पोर्ट्स इवेंट्स में आप लिखोगे ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, सुपर बॉल. ठीक है, ये सब आप डाल सकते हो. ये 3 चीजें डाल सकते हो, और भी आप नई नई चीजें डाल सकते हो. बाकी कितने हो गए हमारे? 3 हो गए. चौथा देखते हैं. फोर्थ, यू कैन राइट अबाउट कल्चरल फेनोमेना. ठीक है, कल्चरल फेनोमेना में आप क्या डालोगे? थ्रू इंटरटेनमेंट. ठीक है, इंटरटेनमेंट प्रमोशन. आप जब इंटरटेनमेंट प्रमोशन करते हो, दैट इज कल्चरल फेनोमेना. म्यूजिक कल्चर से रिलेटेड है, डांस कल्चर से रिलेटेड है, फैशन कल्चर से रिलेटेड है, ट्रेंड्स कल्चर से रिलेटेड है. ठीक है, 5th नंबर में आप डालोगे सेलिब्रिटी स्कैंडल्स एंड कंट्रोवर्सीज. जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके जो स्कैंडल्स हैं, जितने भी घपला वगैरह हुआ, scandals and controversies related to celebrity. So these are also comes under media. So these are few events, significant events by media. So celebrity scandals, controversy में आप लिख सकते हो, it generates public fascination and drives tabloid culture. Next आप लिख सकते हो natural disaster से related. Natural disaster में आप दे सकते हो हरिकेन कटरीना. ये एक ऑर्लियन डिवास्टेशन था, न्यू ऑर्लियन डिवास्टेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो हरिकेन कैटरीना इज अ डिजास्टर विच वाज न्यू ऑर्लियंस डिवास्टेशन. ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था. जापान सुनामी, जापान की जो सुनामी थी, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर. ये मैसिव कोस्टल डिस्ट्रक्शन था, कोस्टल एरिया से रिलेटेड जो बहुत ही बड़े पैमाने पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था नेचुरल डिजास्टर के अंडर, ये बहुत ज्यादा बड़ा था. कैलिफोर्निया का वाइल्ड फायर, जो कि बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड में इन्फर्नोज रीच हुआ था यहाँ पे. सोशल मूवमेंट डाल सकते हो 7 नंबर पे. आप सोशल मूवमेंट में डाल सकते हो कि सिविल राइट्स. ठीक है, जितने भी सोशल मूवमेंट्स होते हैं ये भी मीडिया का ही पार्ट है. ठीक है, सोशल मूवमेंट में क्या डाल सकते हैं हम? सिविल राइट्स डाल सकते हैं,
environmental justice, LGBTQ प्लस राइट्स, ठीक है, LGBTQ का जो राइट्स है प्लस का, इनके बारे में बात कर सकते हो। ब्लैक लाइफ जो होता है वो मैटर करता है, इनके बारे में बात कर सकते हो। मी टू मूवमेंट है, इनके बारे में बात कर सकते हो, सोशल मूवमेंट में। सो देयर आर मेनी मेनी, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट इवेंट्स में हमने किसकी बात करी? न्यूज इवेंट, देन पॉलिटिकल कैंपेन एंड इलेक्शन। अच्छा ये मैंने नहीं किया। पॉलिटिकल कैंपेन एंड इलेक्शंस में आप बात कर सकते हो इम्पैक्ट ऑफ वोटर परसेप्शन, वोट का कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है, कैंडिडेट को विजिबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, इलेक्टोरल आउटकम्स कितना इंपॉर्टेंट है, ब्रेक्सिट रेफरेंडम जो यूके का जो यूरोपियन यूनियन से डिपार्चर हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन जनरल इलेक्शन, इंडिया का जो जनरल इलेक्शन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो पॉलिटिकल कैंपेन एंड इलेक्शंस में आप इंडिया की जनरल इलेक्शन के बारे में बात कर सकते हो। कल्चरल फेनोमेना, ठीक है, कल्चरल फेनोमेना में हमने एंटरटेनमेंट, प्रमोशन, म्यूजिक, फैशन, ट्रेंड की बात करी। देन फोर्थ, साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड ब्रेक थ्रूज। साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड ब्रेक थ्रूज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मेडिकल ब्रेक थ्रू, मून लैंडिंग, इंटरनेट रिवॉल्यूशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, all these things. Fifth number, sports events. Sports events में Olympics, Super Bowl में Super Bowl and Olympics, World Cup, ठीक है, these comes under sports events, ठीक है। 6 नंबर में सोशल मूवमेंट, अभी हमने बात करी थी, मी टू मूवमेंट, सिविल राइट्स, एनवायरमेंटल जस्टिस, LGBTQ प्लस राइट्स, ब्लैक लाइव्स मैटर्स, ये सारे आप डालोगे आपका इसी में बहुत सारा पॉइंट हो जाएगा। नंबर 7 में आप सेलिब्रिटी स्कैंडल्स डाल सकते हो, जिसमें सेलिब्रिटी स्कैंडल्स एंड कंट्रोवर्सीज, इट जनरेट्स पब्लिक फैसिनेशन, पब्लिक का इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा इसमें होता है, क्योंकि आप एजुकेशनल कंटेंट डालो वो कम देखेंगे, आप थोड़ा बहुत बॉलीवुड और मीडिया लाइक सेलिब्रिटी से रिलेटेड डालो, देन पीपल वुड वॉच मोर, it drives a different kind of culture. Okay, so this is all about significant events of media and highlights. I'm going to give you a conclusion. Overall, media has the power to both highlight significant event and create newsworthy moments through its reporting, storytelling, and influence on public discourse. So its role in shaping perceptions, shaping culture, and driving social change underscore its importance in contemporary societies. I'm repeating again the conclusion. Overall, media has the power to both highlight significant events and create newsworthy moments through its reporting, storytelling, and influence on public discourse. Its role in shaping perceptions, shaping culture, and driving social changes underscore its importance in contemporary society. This is all about like whatever we have read today. हमने 2 क्वेश्चन करना था, ठीक है, तो जिसमें कि हमने इन दोनों को देख लिया है, educational implications of principles of human development and growth,